कंप्यूटर टूटिंग पर आपका स्वागत है। आज के युवा पीढ़ी के केंद्रीय सेवा के अधिकारियों के लिए एक सुझाव है कि वे 2 दशक पूर्व बिहार में जो हालात थे जातीय और सांप्रदायिक हिंसा का, वैसे दौर में प्रॉब्लम शूटर अधिकारी के रूप में राज्य सरकार के पास एक नहीं कई अधिकारी थे। आज यदि प्रॉब्लम शूटर अधिकारियों की बात हो तो उंगली पर इने गिने अधिकारी मिलेंगे जिन्हें भयावह संकट के समय किसी जिले का कमान सौंपा जाए। हम बात कर रहे हैं बच्चू सिंह मीणा का। बच्चू सिंह मीणा प्रॉब्लम शूटर अधिकारी के रूप में राज्य में चर्चित रहे हैं। 16 फरवरी की शाम नवादा के वारसलीगंज थाना के कोच गांव में जातीय हिंसा में 7 भूमियार मारे गए। तत्कालीन डीएम एन विजयालक्ष्मी और एसपी ब्रज बिहारी प्रसाद को ग्रामीणों का आक्रोश का सामना करना पड़ा और डेड बॉडी को पुलिस नहीं उठा पाई। तब मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। गहन मंथन हुआ यह कि मारे गए हैं जिस जाति के, उसी जाति किसी अधिकारी को वहां एसपी के रूप में भेजा जाए। तब डीजी थे डीपी ओझा साहब। उन्होंने कहा कि इससे दूसरे संप्रदाय या दूसरी जाति के लोग को उक्त एसपी पर विश्वास नहीं होगा, फिर सामाजिक संतुलन कायम नहीं हो पाएगा। काफी विचार विमर्श के बाद बच्चू सिंह मीणा का नाम सामने आया। डीपी ओझा ने राबड़ी देवी और लालू यादव को नाम सुझाया। अंततः बच्चू सिंह मीणा को नवादा एसपी के रूप में जाने का आदेश हुआ और पहली बार कोच गांव में जातीय हिंसा के बाद जो सामाजिक असंतुलन था उसे देखते हुए तत्कालीन डीजीपी डीपी ओझा और चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि बच्चू सिंह मीणा को वहां का पुलिस कप्तान बनाया गया है। 17 फरवरी को जब बच्चू सिंह मीणा घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव का भाषण चल रहा था। शोक सभा था जहां दोनों नेता भाषण दे रहे थे। हजारों की संख्या में एक जाति विशेष के लोग एकत्रित थे। बच्चू सिंह मीणा ने आयोजकों से कहा कि वे 2 शब्द कहना चाहते हैं, भीड़ से रूबरू होना चाहते हैं। बच्चू सिंह मीणा ने तब कहा, मेरा नाम बच्चू सिंह मीणा है, मुझे सरकार ने यहाँ भेजा है और मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि मैं जब तक इस घटना में शामिल सही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक मैं एसपी आवास में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं वारसलीगंज थाना में ही मेरा आवास होगा। भीड़ ने उसके बाद बच्चू सिंह मीणा की पहल पर पुलिस को 7 जो मृतक थे उनका बॉडी उठाने को सहमत हुई। पोस्टमार्टम हुआ और 5वें दिन जो सही आरोपी थे उनमें से कई पकड़े गए, जबकि हालात यह था कि उस वक्त कई नेम्ड किए गए थे और तत्कालीन डीएसपी के द्वारा उन्हीं नेम्ड एक्यूज्ड को पकड़ कर लाया गया था। जब एसपी बच्चू सिंह मीणा ने उनसे सवाल जवाब किया तो वे बताए कि हुजूर हम तो निर्दोष हैं, हम तो गाँव में थे। उन्होंने डीएसपी को कहा कि तत्काल इन्हें जहाँ से लाए हैं वहां से सम्मान वापस भेजिए। डीएसपी ने कहा कि हुजूर ये तो नेम्ड है, एक्यूज्ड है। तब बच्चू सिंह मीणा का जवाब था कि जो नरसंहार कर 7 व्यक्तियों को मारा हो वह गांव में आपको बैठा हुआ मिलेगा, आप चुपचाप इन्हें वापस भेजिए। फिर पकड़े गए तो अगले पक्ष का था जो एंटी भूमियार लॉबी था, वहां उनको लगा कि सुनवाई होगी। फिर दूसरे पक्ष के लोग भी वहां गए कि हुजूर हमको भी फलाना नरसंहार में एक्यूज बना दिया गया है। तो बच्चू सिंह मीणा ने दोनों पक्षों को बैठाया और एक एक कर सभी का जो नेम्ड थे उनकी तहकीकात करवाई और उसमें से 80% एक्यूज्ड रिहा हुए पुलिस कार्रवाई से, जबकि फरवरी महीने में ही यह चौथा नरसंहार था कोच गांव का। इसके पूर्व अफसर सहित हर नरसंहार में कहीं 4 फिर 5 और 7वां था जहां 7 व्यक्ति मारे गए थे। तो बच्चू सिंह मीणा इस बीच करीब 5 माह के अंदर ही दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करवाने में सफल रहे। निर्दोष जो थे उन्हें पुलिस कार्रवाई से मुक्ति मिली, अदालत का चक्कर लगाना नहीं पड़ा। जनता का विश्वास बच्चू सिंह मीणा ने जीता और बच्चू सिंह मीणा के कार्यकाल में नवादा में जो सामाजिक संतुलन बना वह आज भी कायम है और 2003 के बाद नवादा में फिर कोई नरसंहार विशेषकर जाति के नाम पर नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम शूटर बच्चू सिंह मीणा ने नवादा को वापस पुलिस महकमे के अनुसार पटरी पर ला दिया। और एक और बात थी कि डीपी ओझा ने कहा था कि बच्चू जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, डेड बॉडी उठ जाएगा, तब मैं मुख्यमंत्री या लालू यादव जी को लेकर वहां आना चाहता हूं, मुझे बताना। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई और मामला शांत हो गया। शांत करने में बच्चू सिंह मीणा की अहम भूमिका रही।
तो आज के युवा अधिकारियों से आग्रह है कि वे कम से कम प्रॉब्लम शूटर के रूप में भी अपनी कार्यशैली को बनाए रखें, ताकि भविष्य में भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति आए तो राज्य सरकार आपके नाम पर विचार करने के लिए विवश हो। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।